क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन में से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस करेंगे। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। एक प्लॉट है जिसकी शेप है एक रेक्टेंगल के जैसी और उसकी जो लेंथ है वो है 24 मीटर और उसकी विड्थ है 20 मीटर। A cubical pit of edge 4 meter is dug at each of the four corners of the field. क्यूबिकल पिट मतलब क्यूबिकल इस शेप का होता है। क्यूबॉइडल के हमने क्वेश्चंस किए हैं। जो क्यूबिकल पिट होता है, जैसे आपने रूबिक क्यूब खेला होगा तो उसके जैसा होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई तीनों सेम होते हैं। तो ये जो क्यूबिकल पिट खोदा जा रहा है, इसकी लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, उसकी ऊंचाई भी 4 मीटर है। तो इस खेत के चारों कोनों में ये क्यूबिकल पिट खोदा जा रहा है। चारों कोनों में ये खोदा जा रहा है, यानी कि ये वाला एरिया खोदा जा रहा है। एंड द सॉइल रिमूव इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट। और जो यहाँ से मिट्टी निकल के आएगी चारों कोनों में से, चारों गड्ढों में से, उसको बाकी के प्लॉट के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाएगा। तो उसको बाकी के प्लॉट पर स्प्रेड कर दिया जाएगा, यानी कि ये जो एरिया बच जाएगा वहां पे इसको स्प्रेड कर दिया जाएगा। तो आपको निकालना है कि बाय व्हाट हाइट डज द रिमेनिंग प्लॉट गेट्स रेज्ड। तो अगर इस चारों गड्ढों की मिट्टी को खोदकर इस बाकी के प्लॉट पर फैला दिया जाएगा तो कितनी हाइट से ये प्लॉट ऊंचा हो जाएगा, तो आपको वो निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिट्टी जो खोदी है वो है कितनी। क्यूबिकल गड्ढा हमने यहाँ पे खोद लिया, तो उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई जितनी वो होगी उतनी उसकी मिट्टी होगी। और ऐसे 4 पिट्स खोदे गए हैं, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 पिट्स, क्योंकि उतनी ही मिट्टी होगी हमारे पास। 4 पिट्स यानी 4 इंटू एक क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है जितनी उसकी साइड होती है उसका क्यूब। तो ये हो जाएगा साइड उसका क्यूब, यानी कि 4 इंटू 4 है उसकी साइड या फिर उसका एच उसका क्यूब। तो ये जाएगा आपके पास 64 इंटू 4 256। तो 256 क्यूबिक मीटर हमारे पास मिट्टी है। अब हमें देखना है कि जो रिमेनिंग एरिया है जिसको हमें, जहाँ पे ये मिट्टी फैलानी है, वो एरिया है कितना। तो रिमेनिंग एरिया का मतलब है कि जहाँ पे ऑयल इज टू बी सॉइल इज टू बी स्प्रेड आउट, जहाँ पे हमें सॉइल को फैलाना है, मिट्टी को फैलाना है, वो एरिया कितना है। ये है पूरा, पहले तो पूरा एरिया कितना है, खेत का एरिया है 24 इंटू 20, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ये जो 4 क्यूब की शेप है, इन चारों के एरिया को माइनस कर दो। तो 4 इंटू एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 480 माइनस 4 इंटू साइड है इसकी 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 480 माइनस 64, 416 स्क्वायर मीटर जो एरिया है वहाँ पे हमें मिट्टी स्प्रेड करनी है। और हमारे पास मिट्टी कितनी है 256। मान लो कि मुझे इस एरिया पे मिट्टी स्प्रेड करनी है, ठीक है। मुझे इसकी लेंथ भी पता है, मुझे इसकी ब्रेथ भी पता है, और मुझे पता है कि मिट्टी कितनी है। तो मिट्टी वहाँ पे स्प्रेड करने से उसकी ऊंचाई कुछ बढ़ जाएगी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट शुड बी इक्वल टू कि कितनी मेरे पास मिट्टी है, कितनी मेरे पास मिट्टी है, जो कि है मेरे पास 256 क्यूबिक मीटर। मुझे लेंथ इंटू ब्रेथ पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया जहाँ पे मुझे मिट्टी स्प्रेड करनी है, और वो भी मुझे पता है कितना है 416। और हाइट कितनी बढ़ जाएगी वो मुझे देखना है, तो हाइट को मैं h ले रही हूँ, तो 256। तो h विल बी 256 अपॉन 416। तो ये 4 के टेबल में आ जाएगा, पहले 4 6 और यहाँ पे 104। अब फिर से ये 8 के टेबल में आ जाएगा, 8
एंड 8/13। तो हाइट जो बढ़ जाएगी रिमेनिंग एरिया की जहाँ पे मिट्टी फैलाई जाएगी वो हाइट होगी 8/13 मीटर।